चलिए पढ़ते हैं 5.1 के बारे में। ये एपी है। एपी के बारे में बताया गया है इस प्रश्नावली में। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मतलब होता है समांतर श्रेणी कि समांतर श्रेणी कैसे होते हैं और उनके कुछ पदों को कैसे निकाला जाता है या समांतर श्रेणी को कैसे निकालते हैं, हम इस प्रकार से सभी को जानेंगे। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, नंबर 1 है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, फिर उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इस प्रकार से बताया गया है। तो इन्होंने कहा है कि भाई प्रथम जो किलोमीटर है, प्रथम किलोमीटर के लिए के किराया कितना है 15 रुपये। उसके बाद हर किलोमीटर के लिए यानी कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा 15 जमा 8, उसमें 8 जुड़ जाएंगे यानी कि 23 हो गया। अब बात करते हैं तीसरे किलोमीटर के लिए किराए की, तो कितना होगा 23 जमा 8, वो हो गया 31। चौथे किलोमीटर के लिए किराया 31 जमा 8 कितना हुआ 39। अब हमारा ये हो गया A1, ये A2, ये A3, ये A4। A1 का मतलब है पहला पद, A2 का मतलब है दूसरा पद, A3 का मतलब है तीसरा पद और A4 का मतलब है चौथा पद। तो जब हम समांतर श्रेणी यानी कि AP चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 हमारा 23, इसमें से घटाएंगे 15, 23 माइनस 15 कितना बचा 8। अब करेंगे A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 कितना बचा 8। आगे करेंगे A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 कितना बचा 8। तो तीनों का अंतर क्या आया समान। तो सार्वंतर कितना हुआ, सार्वंतर या डिफरेंस जिसको हम D बोलते हैं, वो कितना हुआ 8। अब जब ही अंतर सारों का समान है तो हम क्या लिखेंगे, यह AP है। जब अंतर समान हो तो हम लिखते हैं यह AP है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं सेकंड सम की। तो सेकंड सम में क्या है, इन्होंने कहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हर बार जो बेलन की जो हवा है, गुब्बारे की जो हवा है, 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। तो हम लिखेंगे पहली बार जो उसके अंदर हवा थी, उपस्थित हवा यानी कि टोटल जो उपस्थित हवा थी वो कितनी मानी हमने, माना उपस्थित हवा कितनी है x, लेट अवेलेबल एयर इज इक्वल टू x। तो आफ्टर फर्स्ट टाइम पंपिंग यानी कि पहली बार पंप करने पर, पहली बार पंप करने पर कितनी बची, वो उसने कहा कि इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है कि जो हवा थी उसमें से उसका 1/4 घट जाएगा। तो कितनी हवा थी x, उसमें से क्या घटाएंगे, इसी का 1/4। तो x का 1/4 का के लिए क्या लगता है गुना। अगर कोई 100 का 1/4 बोले तो आप क्या लिखेंगे 100 गुना 1/4 यानी कि 25 आ जाएगा निकल के। तो x माइनस इसका 1/4 कितना हुआ, x से कम x/4, जिसके बटे में कुछ नहीं 1, जिसके गुना में कुछ नहीं 1, जिसके आगे कुछ नहीं 1, जिसकी पावर में कुछ नहीं 1, सबका मालिक 1। 4 की x के साथ गुना करेंगे 4x माइनस इसकी इधर करेंगे, जब बीच में माइनस या प्लस हो तो आर पार गुना कर देते हैं, नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर और नीचे के नीचे। x एकम x बटे 1, 4 एकम 4, 4x में से x गया 3x बटे 4। अब बात करते हैं दूसरी बार पंप करने पर, दूसरी बार पंप करने पर तो इस हवा का 1/4 निकलेगा। अब
कितनी हवा बची है हमारे पास टोटल 3x/4। तो 3x/4 का 1/4 इसमें से घट जाएगा। 3x/4 का 1/4 कितना होगा? अब करेंगे 3x/4 माइनस 3x से कम 3x/4 चौक 16, बीच में माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 16 तिये 48x माइनस 4 तिये 12x/16 चौक 64। 48x में से 12x गया, 36x/64 काटेंगे कितना आएगा? 4 नीम 36, x का x 4 16 64, 9x/16। अब करते हैं तीसरा सम। पहले सॉरी, अभी इसको एपी ज्ञात करना है, एपी चेक करना है। एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वही a2 माइनस a1 करेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, ये a1 हो गया, a2 जो हमारा ये आया, और a3 हमारा जो ये आया 9x/16। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है? 3x/4 माइनस a1 कितना है? x, जिसके बटे में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 4x/4 एकम 4, 3x में से 4x गया, माइनस का x/4। अब क्या निकालेंगे? a3 माइनस a2। a3 कितना है? 9x/16 माइनस a2 कितना है? 3x/4, 4 नीम 36x माइनस 16 तिये 48x/16 चौक 64, 36x में से 48x गया, माइनस का 12x/64, 4 तिये 12x 4 16 64, 3x/16 माइनस का 3x/16। यही है हमारा। क्या ये दोनों समान है? नहीं है, तो हमारा डी नहीं आया, डी हमारा नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे? यह एपी नहीं है, दिस इज नॉट एपी। नेक्स्ट थर्ड सम। थर्ड सम वेरी इजी। अब थर्ड सम में क्या है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब पहली बार जब हमने खुदाई की तो कितनी हुई? 150 रुपये उसकी लागत है। फिर उसने कहा उसके बाद जितने भी आगे मीटर खोदोगे तो 50 बढ़ते जाओगे। यह थी प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, किसकी? फर्स्ट मीटर की। अब बात करते हैं दूसरे मीटर की। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, लागत ही थी ना ये, खुदाई की लागत। तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? 50 रुपये। 150 जमा 50 कितना हो गया? 200। अब तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी? 200 जमा 50, फिर 50 ऐड कर देंगे 250। चौथे मीटर की खुदाई की लागत कितनी होगी? 250 प्लस 50 कितनी हो गई? 300। निकल गया A1, A2, A3 और A4। तो अब हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 200 माइनस A1 कितना है? 150, कितना आया? 50। A3 माइनस A2, A3 कितना है? 250 माइनस A2 कितना है? 200, कितना आया? 50। A4 माइनस A3, A4 कितना है? 300 माइनस A3 250, कितना आया? 50। 2 स्टेप भी चेक करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं है एपी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। पढ़ना एक बार स्टेटमेंट जोर जोर से। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। अब क्या है? शुरुआत में 10,000 रुपये राशि दी, उसके बाद
8 रुपये उसके ऊपर ब्याज लगा। अब चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर फिर ब्याज, उसके ऊपर फिर ब्याज, इस प्रकार से। तो हमको सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला समझना होगा। सबसे पहले लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है हमारा 10,000। अब जो इसके ऊपर जितना ब्याज लगेगा उतना ब्याज और जोड़ के फिर इसने कह दिया ये मूलधन है हमारा। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब यही होता है। तो अब पहले इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलता है, चक्रवर्ती ब्याज निकलता है मूलधन गुना दर बटे 100, ऐसे निकलता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला ये है। तो अब मूलधन कितना है 10,000 गुना दर कितनी है 8%। इन्होंने क्या कहा, जो दर है वो कितनी है 8%। तो दर कितनी है 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 10,000 था सॉरी ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 की गुना 100 के साथ करेंगे कितना आया 800। पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 800। तो पहले वर्ष बाद मूलधन हमारा कितना होगा, मूलधन कितना होगा 10,000 जमा 800, कितना हो गया 10,800। ठीक है। अब इसने क्या कहा, दूसरे वर्ष के लिए अब फिर लगेगा, फिर इसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। अब दूसरे वर्ष फिर चक्रवर्ती ब्याज लगा। अब हमारे पास मूलधन कितना है 10,800, तो इसके ऊपर लगेगा। फॉर्मूला क्या है, मूलधन 10,800 गुना दर, दर तो वही है 8% बटे में दर यानी के रेट, ठीक है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 108 गुना 8 कितना होता है 864। तो अब टोटल दूसरे वर्ष बाद कितना हो जाएगा मूलधन, दूसरे वर्ष बाद कुल धन कितना होगा अब हमारे पास, कुल धन लिखेंगे यहाँ मूलधन की वजह, मूलधन तो स्टार्टिंग वाले को ही बोलते हैं बस, ठीक है। तो बोलने को आप इसको भी बोल सकते हो, मर्जी है आपकी, कुल धन लिखो या मूलधन लिखो, मर्जी। दूसरे वर्ष बाद कुल धन कितना हुआ 10,800 जमा 864। चार का 4, 6 का 6, 8 और 8 16 का 6, हासिल 1, 10 और 1 11, 11,664। ये हुआ हमारा A1 और ये हुआ हमारा A2 और ये हुआ हमारा A3। करें वही फॉर्मूला सेम, A2 माइनस A1। A2 कितना है 10,800, उसमें से गया 10,000, 10,800 में से गया 10,000, तो कितना आया 800 बचा सिर्फ। अब A3 माइनस A2, A3 कितना है 11,664, यही तो है ना 11,664 में से माइनस करेंगे 10,800, तो 4 में से 0 गया 4 और 6 का 6, 16 में से 8 गया 8, 864 आ गया। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना आया था 864, तो 864 बचा, यहाँ पर कितना आया था 800। तो क्या ये दोनों अंतर समान है, यहाँ पर तो आया 864, यहाँ पर आया 800। ठीक है, तो क्या ये अंतर समान है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यह AP नहीं है। कोई दिक्कत, आसान है। हाँ, आगे पढ़े, बहुत आसान है। नेक्स्ट सम ध्यान से समझना बस आपको। अच्छा ये बताओ, आजकल तो छुट्टियां पड़ रही है, 100 के कौन कौन आता है, 100 के घर कौन कौन आता है, आप आते हो। देखो अगर छुट्टियां पड़ रही है तो आपको सो लेना चाहिए, क्योंकि अगर सोने के बाद उठ के पढ़ते हैं
तो पढ़ाई का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है। तो कभी भी आपको पढ़ने का मौका मिले तो उठने के बाद तुरंत आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और किसी टाइम पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। वैसे रात को भी पढ़ने वाले टॉप करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं रात को पढ़ने वाले टॉप नहीं करते, बट लेकिन अगर आप उठने के तुरंत बाद पढ़ोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपको चीज़ें अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी समझ में आने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नहीं है यहाँ पर, ये दूसरे का फर्स्ट है। अब इसमें सिर्फ आपको डी निकालना है, सबसे आसान बात है। नहीं, डी तो दिया हुआ है। प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और सार्वंतर निम्नलिखित है। बड़ा आसान है। ए कितना है? 10। डी दे दिया इन्होंने 10। अब फॉर्मूला, पहले तो आपको फॉर्मूला समझना होगा। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन का मतलब है यहाँ पर पद। अगर मैंने लिख दिया A1 तो इसका मतलब है पहला पद। A1 और A बराबर होते हैं, तो पहला पद निकालने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि A तो इन्होंने दिया हुआ है 10 है, ठीक है। अब A2 निकाल लेंगे। A2 मैंने यानी की जगह क्या रखा? मैंने यानी की जगह क्या रखा? 2। एन की जगह क्या रखा? 2। तो इस फॉर्मूले में क्या लिखूँ मैं? A प्लस एन की जगह क्या लिखूंगा? 2 माइनस 1 इंटू डी। इतना आया समझ? यानी कि A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब अगर हम देखेंगे तो इसको A2 बराबर A प्लस 2 में से एक गया 1 डी, ठीक है। अभी तीसरा लिखते हैं A3। यहाँ पर मैंने n की जगह लिखा 3, तो आगे क्या है? A जमा n की जगह क्या लिखूं? 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 बराबर A जमा 3 में से एक गया 2 डी। आपको क्या समझ आया? यहाँ से कुछ आया समझ? अभी आगे एक और देखते हैं स्टेप। A4 बराबर लिखेंगे A की जगह क्या, N की जगह क्या लिखा मैंने? 4। तो अभी आगे चल रहे हैं A जमा N की जगह क्या लिखूं? 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर A जमा 3D। अब क्या समझ आया आपको? यहाँ से कुछ जो चीज़ समझ के निकल के आई हो, कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पर ये बात नोट की होगी, जब हमने A2 निकाला तो क्या आया? A जमा 1D। अभी हमने A3 निकाला तो क्या आया? A जमा 2D। अभी हमने A4 निकाला तो क्या आया? A जमा 3D। अगर मैं A5 निकालूंगा तो कितना आएगा? हाँ, A जमा 4D। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला लग सकते हो। अगर आपको कोई कहे कि भाई A100 निकालना है तो आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट A जमा 99D। एक घटा देंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। A1 तो निकालने की जरूरत नहीं है, A2 निकाल लेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A जमा 1D। ABCD के आगे गिनती लगाओ ना लगाओ होती है। एक तो हमेशा होता है, जहाँ कुछ नहीं होता तो एक होता है। देखो आप ऐसे लिखोगे तो भी बात वही पड़ेगी। A2 बराबर A की वैल्यू क्या है? 10 जमा 1 और गुणा में D की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 जमा 1 दाए 10 ही होता है। 10 और 10 20। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि गुना होगी, क्योंकि बोर्ड मास कहते हो या बदमाश कहते हो, तो उसके अंदर सबसे पहले आप ये देखना, ये है बदमाश का फॉर्मूला, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले भाग होती है। अब यहाँ पर भाग का निशान तो है नहीं, उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मतलब पहले गुना होगी, क्योंकि भाग तो यहाँ है नहीं, गुना तो है। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे। 1 और 10 की हमने पहले गुना की। कितना है? 1 की 10 के साथ की 10, फिर उसके बाद जमा होगी। 10 जमा 10 कितना हुआ? 20। तो पहले मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद जमा होगी, उसके बाद घटा होगी, अगर घटा होगा तो। अब निकालते हैं A3। A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A जमा 2D। बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी हमने समझा। तो A कितना है? 10 जमा 2 गुना 10। अब आंसर कितना आएगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा? हाँ हाँ, पूरा आंसर।
वेरी गुड 30। 10 जमा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 दाए 20, 20 और 10 कितना हुआ 30। ठीक है, अब आगे चलते हैं। A3 भी निकल गया, A4 हो निकालना भी तो है ना। A4 के कैसे निकलेगा A जमा 3D, तो A4 बराबर निधि A कितना है A कितना है लिखा हुआ है आपके सामने सब कुछ। हाँ आप बताओ तन्नू। 10। आपको नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, आगे उसके बाद क्या लिखा है प्लस 3, उसके बाद D कितना है 10। आंसर बताओ निधि कितना आएगा पूरा आंसर 40। कैसे आया? हाँ 3 की पहले 10 के साथ करेंगे, 3 दाए 30, उसके बाद 10 जोड़ेंगे तो 10 जमा 30 कितना आया 40। कट गए चारों पद। अब हम क्या लिखेंगे, अब AP लिखेंगे ऐसे। AP बनानी है, उसके बाद हमें पहला पद क्या था 10, उसके बाद कोमा डाल देंगे। दूसरा पद क्या आया 20, फिर कोमा डाल देंगे। तीसरा पद क्या आया 30, उसके बाद फिर कोमा, फिर 40, फिर डैश डैश डैश, बन गई AP। ठीक है, सवाल हो गया। आगे चलते हैं सेकेंड सम। सेकेंड सम में क्या है A बराबर -2 और D बराबर 0। बड़ा आसान है, तो 0 आ गया, 0 आ गया तो D की वैल्यू ही नहीं, -2 सारों का -2 आएगा। देखो कैसे A2 निकालें, क्योंकि A1 निकालने की जरूरत नहीं, A1 और A तो एक ही होता है। A2 फॉर्मूला क्या बनेगा A जमा 1D या A जमा D कह दो। तो A कितना है -2 जमा 0, तो -2 जमा 0 कितना होता है -2 ही होगा। आगे A3 निकाल लेंगे तो कितना आएगा A प्लस 2D। A कितना है -2 प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है 0। तो पहले गुणा करते हैं, -2 जमा 2 की 0 के साथ गुणा करेंगे, 2 की 0 के साथ गुणा करेंगे 0। 2 नहीं आता, 2 तो 1 के साथ गुणा करने से आएगा। वही चीज़ सेम कब आती है जब 1 से गुणा करें, 0 से करते तो 0 आ जाती है। -2 जमा 0 कितना हुआ 0, सॉरी -2। वेरी गुड। आगे A4 कितना होता है A प्लस 3D, तो A कितना है -2 जमा 3D की वैल्यू 0, -2 जमा 0 कितना हुआ -2। कट गया A1 A2 A3 और A4। चलिए उसके बाद AP लिखेंगे। AP क्या हुई -2 डैश डैश डैश। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड सम में क्या है A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3। तो फॉर्मूला क्या है A2 निकालेंगे पहले A प्लस D। A कितना है 4 प्लस D की वैल्यू -3, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, यानी कि 4 माइनस का 3 कितना आया प्लस का 1। उसके बाद A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। A कितना है 4 जमा 2, D की वैल्यू कितनी है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिये 6, माइनस का 6, 4 में से 6 गया, माइनस का 2। A4 निकाल लेंगे A प्लस 3D। A कितना है 4 प्लस 3D की वैल्यू कितनी है -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिये 9, कितना आया माइनस का 5। AP क्या हुई 4 1 -2 और -5 डैश डैश। A1 क्या है 4, A1 का मतलब यही तो होता है। A2 कितना आया था निकल के 1, A3 कितना आया था -2, A4 कितना आया था -5 डैश डैश डैश।
आगे करते हैं चौथा सम, फोर्थ इस पार्ट का, इस सवाल का फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या है, a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। आगे a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी, a कितना है -1 प्लस d की वैल्यू 1/2, जिसके बटे में कुछ नहीं, साईं बाबा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, 2 एकम 2 माइनस का 2, 1 एकम 1 बटे 2 एकम 2, -2 प्लस 1 माइनस का 1 बटे 2। ठीक है, माइनस का 1 बटे 2 आ गया। अब आगे a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, तो a कितना है -1 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 1 बटे 2। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो पहले गुणा होगी, या गुणा कर दे, जिसके बटे में कुछ नहीं 1। गुणा का मतलब आमने के सामने, और जब बीच में गुणा का निशान हो तो नीचे वाली से ऊपर वाली चीज़ कट सकती है, ऐसे काट सकते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 जमा 1, यानी कि -1 जमा 1 कितना आया 0। उसके बाद a4, a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, a कितना है -1 प्लस 3, d की वैल्यू 1 बटे 2, जिसके बटे में कुछ नहीं 1, -1 प्लस 3 एकम 3, जिसके बटे में कुछ नहीं 1, आमने सामने गुणा, गुणा का निशान है ना, आमने सामने गुणा होती है, नीचे से ऊपर वाला कट जाता है, तो 3 एकम 3 बटे 1 दूनी 2। अब यहाँ पर भी बटा लगा देंगे। अब जब बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर, आमने सामने नीचे वालों की, 2 एकम 2 माइनस का 2, 1 3 प्लस का 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 बटे 2। ठीक है, हो गया, a4 भी निकल गया। AP क्या लिखेंगे, AP लिखेंगे -1 कोमा माइनस का 1/2 कोमा 0 कोमा, यहाँ गलत नहीं है, a की वैल्यू -1 प्लस 1 एकम 1, 2 एकम 2, चलो ठीक है। उसके बाद सही है, बिल्कुल सही है, 0, उसके बाद 1 बटे 2 डैश डैश डैश। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम पे, फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस सवाल का। a इज इक्वल टू 1.25, माइनस का 1 2 पॉइंट क्या है, माइनस का 1.25, और d कितना है 0.05, माइनस का 0.25। a2 निकाल लेंगे, a2 का फॉर्मूला a प्लस डी, a कितना है माइनस का 1.25 प्लस d की वैल्यू माइनस का 0.25, प्लस माइनस माइनस, जब दो निशान आ जाए तो एक ही निशान बनता है। तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, माइनस का 1.50। ठीक है, अब आगे क्या निकाल लेंगे, a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a कितना है माइनस का 1.25 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25 बराबर माइनस का 1.25, 2 की गुणा 0.25 के साथ प्लस माइनस माइनस 0.50, तो कितना आया माइनस का 1.75। ठीक है, अब आगे करेंगे, आगे a4 कितना होगा a प्लस 3d, a कितना है माइनस का 1.25 प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी है 0.25, माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25 प्लस 3 की गुना 0.25 के साथ करेंगे माइनस का 0.75 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया माइनस का 2.0 या माइनस का 2 लिख सकते हैं। अब AP क्या हुई, कर लोगे
एपी हुई माइनस का 1.25 कोमा माइनस का 1.50 कोमा माइनस का 1.75 कोमा माइनस का 2.0 डैश डैश है। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।